कृषि दर्शन दिखाइए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ह 12 महीना मेहनत करथे, माटी से माटी मिलके कमाथे, अपन पसीना उगराथे, तब कहीं जाके धरती माता हा फल देथे। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ के किसान मन हा सब्जी के बहुत बड़े रकबा में खेती करत हैं और हर किस्म के सब्जी की खेती करत हैं। पत्ता वर्गी सब्जी है, कंद वर्गी सब्जी है, नार वर्गी सब्जी है और सब्जी में आजकल अच्छा आमदनी है, नगद पैसा उमन ला मिल जाथे। नया तकनीकी ले आधुनिक विधि ले खेती करत हैं। संगवारी हो आज हम एक ऐसे सब्जी के चर्चा करबो जेन ला किथे करेला। करेला हा औषधि युक्त से भरपूर सब्जी माने जाते। यहाँ तक कहे जाते कि पेट रोग है और शुगर रोग है, ऐसन के लिए करेला सब्जी हर एक तरह से औषधि के काम करते। स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन युक्त और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी माने जाते करेला ला। लेकिन करेला के आधुनिक ढंग ले अच्छा उत्पादन में खेती अगर करें किसान भाई मन हम तो 12 महीना करेला खेती में आमदनी मिलते। और करेला ऐसे है कि बाजार में जाते ही ताज़ा करेला बिक जाते। लेकिन आधुनिक और नए तकनीकी लेकर खेती करना चाहिए। करेला के कई किस्म होते। आओ आज हम करेला के आधुनिक ढंग ले उन्नत खेती के बारे में चर्चा करब। संगवारी हो हमर किसान भाई मन बर नए नए तकनीकी के बात, आधुनिक खेती के बात, नए नए जानकारी के बात लेकर आथन। आवा हमर किसान भाई मन देखा है एक खास खबर। कोई भी किसान जो है कोई भी बीज, जैसे बीज है तो बीज को अपन 4 संतति लेते हैं। एक तो क्या है, पहला ब्रीडर सीड कहलाता है, दूसरा जो है आधार बीज, फिर उसके बाद प्रमाणित बीज, फिर प्रमाणित 1 और प्रमाणित 2। तो 4 संतति अपन बीज का लेते हैं। तो ये 4 संतति में ही इसमें क्या होता है कि एक अच्छे बीज के गुण बहुत सारे होते हैं, जिसमें उसमें जर्मिनेशन, उसका जो है अंकुरण अच्छा होना चाहिए, उसकी भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर परसेंटेज या आर्द्रता अच्छा होना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ओजस्व, ओजस्व जो है जिसको हाइब्रिड विगर बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो ओजस होना चाहिए। तो ओजस्व क्या है कि उस ओजस को मेंटेन करने के लिए अपन कोई भी बीज 4 साल लेते हैं, मतलब 4 संतति उसका लेते हैं, जिसमें ब्रीडर सीड पहला है और उसके बाद आधार, फिर उसके बाद प्रमाणित 1 और प्रमाणित 2। तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि प्रमाणित 1 क्यों लेते हैं, तो प्रमाणित 1 बीज लेंगे, जब लेंगे तब जाके उसका ओजस्व जो है मेंटेन रहेगा मतलब जितना होना चाहिए ओजस, और आपको जो उत्पादन जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। इसीलिए जो है आप C1 या फिर फाउंडेशन बीज लेते हैं। अगर उससे भी अच्छा आप बीज लेना चाहेंगे तो ब्रीडर सीड जो कि बहुत कम मात्रा में रहता है और काफ़ी अच्छे किसान जो कि मतलब प्रगतिशील किसान है उन लोगों को दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। वो भी आपको उपलब्ध हो सकता है, लेकिन और उसमें जो है ओजस का मात्रा जो है और ज़्यादा रहता है। मतलब आपने 100 बीज बोए और 100 बीज जो है उगे, तो उस प्रकार में उसमें ओजस सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए फाउंडेशन या मतलब आधार या प्रमाणित बीज लिया जाता है अच्छे फसल और अच्छे उत्पादन के लिए। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश,
चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, हम आहावन आज जिला दुर्ग विकासखंड धमधा ग्राम लिमतरा में, और हमारे बीच में है एक बुजुर्ग किसान तुलसीराम मढ़रिया जी ग्राम लिमतरा के, जौन आज 80 साल की उम्र में भी खेती बाड़ी में जुड़े हैं और खेती में स्वस्थ और मस्त रह करके काम करत हैं। आज हम इकर से पूछबो करेला के उन्नत खेती कैसे ढंग ले करत है। भैया आप बताते हो कि ये आप अतिक बुजुर्ग है, 80 साल की उम्र है आपके, तो अभी एक सब्जी की खेती ला के साल से शुरू करे हो? आज 10 साल हो गए भैया। अच्छा, तो एकर पहले में का खेती करत रहे हो? पहले धान की खेती करते हैं। आज आप मन सब्जी खेती करत हो, तो धान के धनहा में सब्जी खेती करे बर ओला बनाए लगते, तो एला कैसे ढंग के बनाए? ट्रैक्टर से 3 बार जोतवाना पड़ছে, बाद में ढेला फोड़वाना पड़ছে ट्रैक्टरे से। ओकर बाद में मांदा बनवा जाते, मांदा बनाए के बाद में उमें खाद डाले जाते, गोबर का। गोबर के खाद डाले के बाद उसको फिर प्लाऊ करते हैं कि मादा में खाद दबना चाहिए। उसके बाद बीज डालते हैं, और बीज डालने के बाद पानी डालते हैं। पानी कौन ढंग से पलोत है यहाँ? पानी यहाँ पलोसन पहले पलोबो तो 4 घंटा डालते हैं। अच्छा, बाद में जब वो मादा भींगे ना, बीज आ गए, तब रोज के 2 घंटा, रोज के डेली 2 घंटा। अच्छा, आपके यहाँ टपक विधि लगे है, तो टपक विधि से अच्छा होते? हाँ, टपक विधि से सफलता है। हाँ। आप मन के एकड़ में करेला खेती करत है? 5 एकड़ में। और बाकी और कुछ फसल लगाए हो? लौकी है 14 रेखा के, वो करीब 100 एकड़ में है। अच्छा, ये 5 एकड़ में बहुत बड़े रकबा में आप करेला खेती लगा रहे हो, और अभी आपके करेला फूल की स्टेज में हवे, फल धरत है का एक आठन, तो ये हर अच्छा फल कब तक आ जाही? ये फल हर आही चन्हा 15 ही में आ जाही। अच्छा, हाँ, अभी छूट पुट निकल ही। हाँ। अच्छा, ये बताओ, आप एक बुजुर्ग हो करके दिन रात खेती में जुड़े हो, और एक साथ में और आपके लड़का वगैरह मन भी जुड़े हैं? हमारा लड़का भी जुड़े है। 2 मजदूर रेगुलर कुली है, और 10 का गेछे रेजा है। आप पहली धान की खेती करत रहे हो, आज आधुनिक ढंग ले नए तकनीकी ले करेला या सब्जी की खेती करत हो, तो धान और ये में आमदनी अंतर दिखते आपला? बहुत अंतर है। काबर ये है तो गर्मी में सुविधा मजदूर के भी मिलते। दूसरा का है कि धान एक ही फसल है, करेला है या लौकी है या गलका है, एवं 3 फसल है। तो 3 फसल में हमारे एक ही फसल में तो धान के पैदावारी आ जाते। 2 फसल के है, एक मजदूर में गए तो एक तो करोड़ बच जाता है। यानी धान के फसल के बनिस्पत किसान ला अगर सब्जी खेती में आवा तो ज्यादा आमदनी है। हाँ, में ये सब्जी खेती में आमदनी ज्यादा है। हाँ, जेकर देखभाल करते रहे। हाँ। तुलसी भैया, आप मन एक आज अतेक उम्र में भी खेती करत हो, स्वस्थ हो, मस्त रहो, और आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी ले खेती करत हो, गोबर खाद, जैविक खाद के उपयोग करत हो। आप हमला बहुत सुघर जानकारी दे, ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, चर्चा ला तो जारी रखबो, लेकिन हमार किसान भाई मन खेती किसानी ले थके मांदे आए रही थे, और घर में जब कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते हैं
तो मतलब खेती किसानी के नए नए बात के जानकारी भी मिलते, साथ में मनोरंजन जरूरी है। और मनोरंजन गीत संगीत कहूँ हमर कर्मा ददरिया सुबह पंथी बढ़िया से झमाझम गीत जब बजते तो किसान भाई मन के थकान भी दूर हो जाते। तो आओ संगवारी हो एक बढ़िया से लोकगीत आप मन बर हम दिखावत हन। संगवारी हो आओ चर्चा जारी रखतन। हमारे बीच में हमें ग्राम लिमतरा के एक युवा किसान संतोष मढ़रिया जी जो करेला के आधुनिक ढंग ले खेती करते हैं, हम ओकर से चर्चा करबो। नमस्कार संतोष जी। संतोष आप बताते हो कि आप मन करेला के आज आपके सियान जी बताइए कि 5 एकड़ में आप करेला की खेती करत हो, लौकी की खेती करत हो। तो सबले पहली बात आती भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी कैसे करना, जोताई फंदाई कैसे करना, कैसे वो करेला के लायक बोए के लायक बनाना, वो विस्तार से बताते हो। तो सबसे पहले अपन का है 2 नास में पलाव में जोतवाथन खेतला अच्छा ढंग से जोताई बहुत मेन है। 2 बार 3 बार करके जोताई करथन ओमें। ओकर बाद वाला मिट्टी ला तोड़े लगते रोटावेटर के जरिए से। रोटावेटर में एक बार में नहीं टूटी तो कम से कम 2 बार चला होला। बारीक कर मिट्टी ला बारीक करे के बाद में अपन रेजर से ओकर मांदा तैयार करथन। मांदा तैयार करे के बाद में वो जो भी खाद अपन बेसल के रूप में भरथन, जैसे DAP है, यूरिया है, पोटास है, हाइजिंग है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ओकर बाद फिर गोबर की खाद अगर हो सकत है तो गोबर के खाद डालो में। ओकर बाद फिर जौन भी अपन उचित अपन बीज है करेला जिन बीज ला आप चुने हो, जिन कंपनी के बीज ला चुने हो, वो बीज ला में डालथन, रोपाई करथन। अच्छा, आप जहाँ तक बीज के बात के हो तो आप जौन करेला बोए है वो कौन किस्म के करेला है? वो रेसर किस्म के करेला है। रेसर किस्म के करेला के बीज थोड़ा महंगा जरूर है, बाकी अच्छा है उत्पादन में। ये करेला के बीज ला आप प्रमाणित बीज ला था जहाँ से वो प्रमाणित करे जाते कि ये में हर तरह से जो गुण है वो पूर्ण है। हाँ, ये बीज में बीमारी से लड़े की क्षमता अच्छा है, पौधा अच्छा से धूप ला थोड़ा बर्दाश्त भी करते हैं, वो उत्पादन भी बहुत अधिक है में। अच्छा। जब बीज ला आप मन रोपता हो तो मादा से मादा की दूरी कते करी थे? 5 फीट में है अपन यह, अपन रेजर भी यह लगाए, ड्रिप लगाए जो 5 फीट में है, मादा भी 5 फीट में है। हाँ, लेकिन पौधा ला कतेक कतेक दूरी में रोपता हो? एक एक बीजा ला कतका दूरी हम रोपता हो? 1.5 फीट के आसपास में एक एक बीजा छोड़ता ना मना। अच्छा। हाँ, हम देखा था ना आपके करेला बहुत सुघर दिखा थे, एकदम हरियर हरियर फूल भी धरे, कई जगह फल भी धरा थे।
तो ये नार वर्गीय फसल है। तो ये जो बम्बू लगाए हो तेला करेला के बीज बोए पहले लगा देता हो? हाँ, जामनेशन के बाद में ही लगाता बाँस ला अपन। हाँ, हर 8 फीट में एक बाँस लगते। एला साइड मंडप के जाते एला। ये साइड मंडप आप बनाए हो तो ये में करेला के नार ला चढ़ाए लगते कि नार अपने अपन चढ़ के? नहीं, ये में नीचे ऊपर दोनों साइड, ऊपर में तार है, नीचे में धागा है, बीच में फिर सफ़ेद धागा सुतली से अपन बनाए है नेला। ओकर बाद हाथ से चढ़ाए पड़ते, एक बार चढ़ा दे ओकर बाद फिर वो ऑटोमेटिक चढ़ते रहते वो जी। अभी तो बरसात के मौसम में संतोष जी, लेकिन आप ये बीज ला कौन महीना में बोया? अपन एला मई के 15 मई के बाद बोहन। 15 मई में हमारे यहाँ 45-46 तापमान चलत रही से। उस समय झुलसने वाला तापमान में भी आप इला बोए हो तो जल प्रबंधन कैसे करे, कैसे पानी देवत रहे हो? हाँ, ड्रिप के माध्यम से पानी देना अपन में। अच्छा, जब गर्मी के दिन में 45-46 तापमान रहा है तो ड्रिप के पानी के घंटा चलाओ? हाँ, 4 से 6 घंटा चलाते हैं पानी में। हाँ, अभी बरसात के मौसम में तो अभी पानी चलाने की जरूरत पड़ते या पानी नहीं चला? पानी की तो कम जरूरत है, बाकी खाद के साथ में पानी चलाते हैं बराबर रूप से। हाँ, अच्छा, ये ड्रिप इरिगेशन में एक फायदा है कि खाद भी ड्रिप के माध्यम से दे? खाद विभिन्न प्रकार के खाद है वो लोग अपन ड्रिप के माध्यम से पानी में देते हैं। खासकर ये नार वर्गीय जो सब्जी होते, चाहे लौकी हो, चाहे कुमड़ा हो, चाहे करेला हो, गलका हो, ये में मादा फूल के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आना चाहिए, तब जा कर के वह फल के रूप लेते। तो एकर बर का करता हो आप मना? एक बार मार्केट में कृषि केंद्र में बहुत सी कंपनी की दवाई है, वो दवाई का उपयोग करते अपन। और सलाह लेते बड़े बड़े किसान से भी अपन बढ़िया ओकर माध्यम से पर अपन दवाई चलाते। संतोष जी, एकर मार्केटिंग व्यवस्था बताते। 5 एकड़ में जब आप सब्जी खेती करत हो और 5 एकड़ की सब्जी यानी रोज आपके कई टन सब्जी निकलना है, तो मार्केट अच्छा नहीं रही, किसान पूरा मेहनत कर ली और मार्केट अच्छा नहीं रही तो ओला नुकसान भी हो सकते। तो बताते मार्केटिंग की व्यवस्था क्या है आपके? वही है, मंडी लगता है अपन। अगर कहीं करेला खेती है, बहुत महंगा खेती है, अगर 20 रुपये से भी अगर कम मिला थे तो किसान परत नहीं पड़ा है। हाँ, नुकसान उठा पड़े होला। एक बात हम लोग बताते हो कि आप मन सब्जी खेती में कैसे आए? जैसे कि आपके पिताजी बताइन कि हम धान की खेती करत रहें, लेकिन आज लड़का और हम मिलके सब्जी खेती करत हन। का प्रेरणा मिली, कौन प्रेरित करी आप लोग की सब्जी खेती करना चाहिए? अब किसान के बेटा तो ऑलरेडी दिमाग में ही जैसे कि चलो अब धान की खेती बहुत दिन हो गए तो सब्जी थोड़ा करे जाए। अब आधुनिक खेती है, ड्रिप हरे, 4 जन किसान के देखें वही हिसाब से थोड़ा इंटरेस्ट लें और अपन खुद लगाएं। आज एक से बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छा उत्पादन है सब्जी में, और धान की अपेक्षा सब्जी खेती में बहुत आमदनी है। आप पढ़े लिखे एक युवा किसान होने के बावजूद भी नौकरी नहीं करके आप सब्जी खेती करत हो, तो आप लोग नौकरी और किसानी में का अंतर लगते है? नौकरी से तो अच्छा ये किसानी है। अब वो खेती अपन ऊपर है, जैसे ढंग से कर लो, जैसे अच्छा खेती कर लो, उत्पादन के ऊपर डिपेंड है, आपके फायदा है में। संतोष जी, आप मन एक आधुनिक ढंग ले खेती करत हो, पढ़े लिखे के बाद नौकरी ना तलाश करके धरती माता की सेवा करत हो। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई लाते एक अच्छा जानकारी दे कि आपके खेती के आपके बताए के अनुभव ला हमार और बाकी किसान मन धरे आगे बढ़े। आप मन कार्यक्रम में हमार समय देव, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक युवा किसान है ग्राम लिमतरा के राजेंद्र मढ़रिया जी, जो खेती करत हैं, उद्यानिकी क्षेत्र में खेती करत हैं और बहुत बढ़िया ढंग ले खेती करत हैं। राजेंद्र, आप ये बताते हो कि आज खेती में तुम्हार जैसे युवा मनावत हैं, नौकरी के तलाश नहीं करके खेती में ज़्यादा जावत है, और सरकार भी चाहते कि खेती में युवा मनावें, आधुनिक ढंग ले खेती करें। सरकार के बहुत अकन योजना है, हर विभाग की योजना है, लेकिन खेती की योजना अगर किसान अपना ले और जान ले तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, कर लागत में कम और आमदनी ज़्यादा हो सकती। ये बताते हो कि आप के एकड़ में खेती करत हो? अभी मैं 4 एकड़ में पपीता लगा हूँ। ये उद्यानिकी विभाग के, तो उद्यानिकी विभाग जो है पपीता के लिए बीज या पपीता के लिए पौधा के लिए अनुदान देते, तो एक लाभ ले होगा? अनुदान नहीं दे। अच्छा। नहीं मिले अनुदान, ड्रिप में अनुदान मिले हैं। अच्छा, आप ड्रिप लगाए हो? और ड्रिप लगे हैं और अनुदान मिले हैं। ड्रिप में कितने अनुदान मिले हैं?
करीब 65,000 के आसपास मिले हैं। के एकड़ में ड्रिप लगा है आप मन? 4 एकड़ में लगे हैं। अच्छा ये बताते हो कि टोटल लागत ड्रिप के कते कैसे हुई? 80,000। 80,000 में आप लगभग 65,000 मिल गए। नहीं 80,000 पटाहा, बाकी एक्स्ट्रा वाला गवर्नमेंट वहन करी से। अच्छा मतलब ये समझ जाओ कि 1.5 लाख के आसपास आपके लागत करीब करीब रही हुई। हाँ 1.5 लाख में 65,000 रुपया के छूट मिल गए। बड़े छूट लगते कि नहीं आप? हाँ ठीक है वहाँ, है ना। तो आज आप ड्रिप लगाए हो तो पलवा पानी पलावा और आज ड्रिप से पानी के उपयोग करत हो, काबर की पानी की जल स्तर नीचे गिरत जाते। हमेशा प्रयास करे जाते कि भूजल स्तर बढ़े और पानी के बहुत समुचित उपयोग करना चाहिए। तो आप लगते कि ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत और किसानी के समय की बचत और रकबा के बढ़ाव होते। हाँ सही बात है। हाँ तो आपके ग्राम लिमतरा में कतेक ऐसे युवा किसान हैं जिन हर आज खेती करे थे? बहुत कम है, काबर की सब नौकरी के पीछे भागत है। फिर भी से 10-15 किसान, 20-25 किसान हुई जो है 15 हुई, और ज़्यादा नहीं है। अच्छा ये बताते हो कि आप मन जहाँ तक सवाल पानी के है, पानी नहीं है तो पानी बिना सब सोन के है जाते। पानी है तो 12 महीना खेती करे जा सकते। आपके लिमतरा या आसपास ढाबा मुर्रा ये क्षेत्र के जल स्तर कितना है? बहुत नीचे चल रहे हैं। कतेक के नीचे में पानी के 300-400 फीट में मिला था अभी पानी है। 300-400 फीट में मिला थे। आज से 20-25 साल पहले 100 फीट में यह पानी मिलत रही। 60-70 में भी मिलत रही से। तो ये समझता हो कि पानी की दोहन हम ज़्यादा करत हन। हाँ बहुत ज़्यादा दोहन हुआ थे और पानी ला हम भूजल स्तर ला नहीं बढ़ा पावत हन। नहीं बढ़ाते, सही बात। तो एकर लिए आप ग्रामीण स्तर में का प्रयास है हवे? अब वो में का ड्रिप सिस्टम से करिए तबे, बाकी में तो मुश्किल है। पानी की खपत ज़्यादा होते और ड्रिप में पानी की खपत भी ज़्यादा होते, समय की भी बचत होते। एक बात और बताओ राजेंद्र जी कि आजकल जैविक खेती करना चाहिए किसान मन ला। काबर जैविक खेती में जतक भी उत्पादन है वो विष रहित रहते। रासायनिक खेती या रासायनिक दवाई मारे ले जहरीला तत्वों में आ जाते, ये वैज्ञानिक मन के कहना है। तो आपके ये क्षेत्र में या आप जैविक खेती गोबर खाद, हरा खाद के उपयोग करत हो? गोबर खाद के करत हूँ उपयोग। आप जानवर भी पाल के रखे हो? हाँ है 10-12 ठो है। तो एकर से आपकी खेती पर बराबर कंपोस्ट गोबर खाद आप ला मिल जाता? हाँ मिला थे, खाद मिला थे। तो आज किसान ला चाहिए कि जैविक खेती करें, कंपोस्ट खाद गोबर खाद के उपयोग करें। एकर लिए गाय पालना और जरूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी है, जानवर रखना बहुत ज़रूरी है। जानवर रखे से किसान भाई हो एक और फायदा है, घर में एक अच्छा ताज़ा दूध परिवार ला मिलते, दही मिलते, यानी दूध ला अमृत कहे गए। और अमृत से जतक भी बने हुए व्यंजन है वो अमृत के ही समान है। और हमार जो धरती माता है बोला उर्वर बनाए बर, ज़्यादा बोला उर्वर बनाए बर और उनमें जल धारण क्षमता ला बढ़ाए बर गोबर खाद के उपयोग करना चाहिए। और यहाँ तक कि गौमूत्र के द्वारा जो कीड़ा मकोड़ा मारे के है बोला जैविक दवाई के द्वारा, जैसे गौमूत्र से बहुत अकन ऐसे दवाई बनते जेकर से कीड़ा मकोड़ा नहीं आ सके, बल्कि कीड़ा मकोड़ा मरते और मित्र कीट मन नहीं मरे। राजेंद्र जी आप बताते हो कि आज आप मना सब्जी की खेती में आए हो, पपीता लगाए हो, तो आप लगते कि धान नहीं करके उन्हारी नहीं करके सब्जी करना चाहिए? धान में पोसावत नहीं, लागत अत्यधिक ज़्यादा आ जाते कि जो उत्पादन आते थे रेट भी नहीं मिल पाए। ओकर कारण से धान में नुकसान के खेती है। ओकर कारण से मैं पपीता खेती चुने हूँ अभी, और पहली साल करा था मैं। अच्छा आप पहली साल करा था, तो एक लिए सलाह बहुत जरूरी है। उद्यानिकी विभाग वगैरह जाता हो या आपके उद्यानिकी विभाग जिसे हवे ओ मन हर आकर के सलाह देते आप? ऐसे कोई सलाह नहीं दे, रिश्तेदारी में जो लगा है तेकर मन के सलाह से लगाओ था मैं। अच्छा, एक अनुभवी किसान के सलाह से आप करत? हाँ सही बात है। आप मन हमार किसान भाई मन ला एक युवा किसान हो, आप खेती में संघर्ष करत हो और आगे बढ़त हो और नया नया तकनीकी के लाभ लेवत हो। हमार किसान भाई ला अतिक बढ़िया जानकारी दे, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, जाए के पहले हम अपन पता बता दन। आप हमला चिट्ठी पत्री जरूर लिखे करो। हमार पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर। पिन नंबर है 492007। तो जाए के बेरा जम्मू किसान भाई बहनी मला राम राम।